आजा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है वेक्टर्स। ये वो टॉपिक है जिसको आप लोग क्लासरूम में एक एक महीने दो दो महीने पढ़ते हैं। वेक्टर्स समझने से पहले हम समझेंगे एक टर्म, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग which can be measured directly or indirectly is called as physical quantity. Anything which can be measured directly or indirectly is called as फिजिकल क्वांटिटी। यानी दुनिया में हम जिस चीज को भी मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस चीज को मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जिगर? जिस चीज को भी हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस चीज को क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, मास। मैं आपको बोलूंगा द मास ऑफ दिस पेन इज 50 ग्राम, यानी आप आराम से मेजर कर सकते हैं। टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, etc. These are the quantities which we can measure directly or indirectly and they are called as physical quantities. इनको क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। किनको? जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनको क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। आगे बढ़ेंगे हम। दूसरी चीज याद रखना, जो ये फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, इन्हीं के जरिए से हम लोग डिफाइन कर पाते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स। दे आर यूज्ड टू डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा है F इज इक्वल टू ma। मैंने क्या क्या यूज किया है? फोर्स मैंने यूज किया है। मैंने क्या यूज किया है? मास मैंने यूज किया। मैंने क्या यूज किया? मैंने एक्सेलरेशन यूज की। जब मैंने ये चीजें यूज किए तब जाके मैं इस इक्वेशन को डिफाइन कर पाऊंगा। यह है आपके फिजिक्स का एक लॉ जिसको कहा जाता है सेकंड लॉ। वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां तक हम लोग पहुंचे, हमने क्या डिफाइन किया है कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो हम मेजर कर सकते हैं और ये वो क्वांटिटी है विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन आगे बढ़ेंगे हम। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के दो मेजर टाइप्स हैं। क्यों है दो? मैं आपको बोलूंगा क्यों। फॉर इंस्टेंस, मैं कहूं मास की बात, मैं कहूं द मास ऑफ दिस मार्कर इज 50 ग्राम, यानी m इज इक्वल टू 50 ग्राम। जिगर, क्या आप मुझे आगे और कोई क्वेश्चन कर सकते हो? आप डियर मुझे कुछ नहीं बोलोगे, यानी आपको इंफॉर्मेशन मिली कंप्लीट, द मास ऑफ दिस पेन इज 50 ग्राम। लेकिन मेरे बच्चों, आप में से मैं किसी बच्चे को बोलूं ट्रैवल करो, फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर,
या मैं इसको बोलूं वॉक करो, वॉक 50 मीटर, लेकिन वो मुझे बोलेगा सर मैं चलूं, कहां चलूं, राइट की लेफ्ट, मैं दाएं चलूं कि बाएं चलूं। यानी यहां पर जब आपने मैग्नीट्यूड इंडिकेट किया है तो आपको मिली इंफॉर्मेशन कंप्लीट। यहां पर आपने जब मैग्नीट्यूड इंडिकेट किया है, आगे क्वेश्चन मार्क है। यानी क्यों, मुझे आपको बोलना है बेटा आप चलो, बच्चों आप चलो 50 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, in the direction of left, in the direction of right, in the direction of backwards, in the direction of forwards। यानी इसका मतलब है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिनको हम डिफाइन कर पाएंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, और कुछ वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हमें डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैं आपको बोलूं बेटा फोर्स दे दो इस ब्लॉक को 10 न्यूटन, सर कहां, पुश करना है कि पुल करना है, पुश करना है कि पुल करना है, आगे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं आपको कहूंगा वेट करो मुझे 10 मिनट, आप मुझे कुछ बोलोगे ही नहीं, क्योंकि वेट मीन्स टाइम, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से इन फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। इनको बोला जाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। एक क्या है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा क्या है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर, एक क्या है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा क्या है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यानी जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए, इनको क्या बोला जाता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें खाली क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। टू डिफाइन देम वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, वर्क, स्पीड एटसेट्रा। इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज की दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, एक है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा क्या है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। और इसके बाद किसकी बात आती है, स्केलर की। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जिनको हमें डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, खाली मैग्नीट्यूड। और याद रखो मेरे बच्चों, जब बात आती है ऑपरेशन की, किसकी बात आती है, ऑपरेशन की, दे ओबे अलजेब्रिक लॉज। चाहे आप इनको एडिशन करो, सबट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, ये ओबे करते हैं मेरे बच्चों कौन से लॉज, दे ओबे अलजेब्रिक लॉज। जबकि जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है दे ओबे वेक्टर लॉज, वो हम आगे पढ़ेंगे। यानी इनकी ऑपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर लॉज, इनकी ऑपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रिक लॉज। यानी ऐसे 2 + 2 3, 3 + 2 5, 2 + 2 4 एटसेट्रा, सिंपल एडिशन पे। इस तरह से ये स्केलर क्वांटिटी यहां पर खत्म हो जाती है। आगे पढ़ेंगे हम मेरे बच्चों, बिल्कुल मैं आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं, वो लेवल पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल सिंपल लेवल है। क्यों, आप देखो पिछले 2 सालों से एनटीए का पेपर की लेवल कितनी नीचे आई है।
आपको सिंपल एनसीईआरटी को सॉल्व करना है और एनसीईआरटी के जो बैक साइड न्यूमेरिकल्स है उनको करना है और सिंपल थ्योरी पढ़नी है। अब बात आ रही है वेक्टर्स की। वेक्टर्स कौन सी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। किसकी बात आ रही है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की। इनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले चीज, इनको कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं डिफाइन करूंगा, जो अननेसेसरी चीज है उनको मैं डिफाइन नहीं करूंगा। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हम लिखेंगे मेरे बच्चों वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। यानी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। यानी इसका मतलब है कि सपोज अगर मैंने ये बी रखा यहां पर भी, ये तब भी होगा इक्वल टू ए। क्यों? न बी की डायरेक्शन चेंज हुई न बी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। यानी जितना ये बी लंबा है इतना ये भी लंबा होगा। यानी इसका मतलब हुआ है, इस प्रॉपर्टी को साथ में बोला जाता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर। साथ में मैं एक साथ खत्म करूंगा ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर क्या है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर वो प्रॉपर्टी है, ये बोल रहा है कि अगर हमने वेक्टर को किसी भी जगह पे शिफ्ट किया, बात समझो, अगर हमने वेक्टर को किसी भी जगह शिफ्ट किया, प्रोवाइडेड दैट इसकी डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। यानी इसका मतलब है अगर मेरे पास यहां पर ये वेक्टर सी है, चाहे मैं ये सी उठाऊं यहां पर ड्रॉ करूं इसी तरह से, इस सी और इस सी में कोई फर्क नहीं। इस सी को मैं उठाऊं यहां पर ड्रॉ करूंगा कहीं पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सी ही रहेगा। यानी इसका मतलब हुआ है जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं हम यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर चाहे मैं ये वेक्टर यहां पर रखूं, यहां पर रखूं, यहां पर रखूं, यहां पर, इधर कहीं पे भी रखूंगा, वेक्टर के कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। खाली एक ही चीज, प्रोवाइडेड दैट इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? इफ वी शिफ्ट ए वेक्टर एनी प्लेस, या हम कहेंगे कि पोजीशन, बट इट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड will not change, will not change, the vector will remain as it is। यानी इस पे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। बच्चों इस चीज को समझो, यह हमें आगे काम आएगी। चलो ठीक है। यानी इक्वल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं किसमें? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स की। इसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होता है ये किसी वेक्टर का वेक्टर होता है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है यहां से ये 5 मीटर टुवर्ड डायरेक्शन है नॉर्थ। मैंने क्या लिया है? 5 मीटर मैंने क्या लिया है? टुवर्ड्स नॉर्थ। इसके बाद मैंने नीचे बनाया और एक वेक्टर सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन इसकी भी नॉर्थ है, लेकिन इसका जो है मैग्नीट्यूड है वो 1 मीटर है। जो ये 1 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ है, ये 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ है, मेरे बच्चों ये बनेगा इसका यूनिट वेक्टर। क्या बनेगा इसका? यूनिट वेक्टर। हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज अलोंग द गिवन वेक्टर बट इट इज मैग्नीट्यूड इज 1। हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? इट इज ए वेक्टर whose
magnitude is 1 and direction is same as that of a given वेक्टर। ठीक है कि नहीं? ऐसे अगर मैंने यहां से ये वेक्टर ए लिया इस डायरेक्शन में और यहां से मैंने लिया इसका एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, डायरेक्शन क्या होगी जो सेम ए की है, इसको बोला जाता है ए कैप। ये होता है इसका यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड एज ए के ऊपर ये कैप, और जो ए के ऊपर ये कैप है ये है ए का यूनिट वेक्टर। लेकिन कल अगर होगा आपको यहां से ये होगा बी वेक्टर, तो ये क्या बनेगा बी कैप। ये किसका यूनिट वेक्टर होगा बी का। सपोज कल होगा आपको ऐसे वेक्टर, कोई वेक्टर डी, आप बनाओगे यहां से एक मैग्नीट्यूड 1, ये डी कैप, इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है कि नहीं? ये इसका यूनिट वेक्टर है, ये इसका यूनिट वेक्टर है, ये इसका यूनिट वेक्टर है। यानी इससे पता चला हमें यूनिट वेक्टर जो वेक्टर होता है वो किसी वेक्टर का वेक्टर होता है, वो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर? आज मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाए। एक हमने पढ़ी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर और दूसरा हमने क्या पढ़ा है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम और एक चीज, वो हमें आगे काम आएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर आपको देखना होता है सीधे लिखो, इट इज ए स्मॉलर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है मेरे बच्चों, यहां पर क्या निकालना हमें निकालना है स्मॉलर एंगल किस किस के बीच में, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो कैसे, सपोज कल हमें एक वेक्टर यहां से जा रहा है, एक वेक्टर यहां से जा रहा है, आपको निकालना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहां पर हम मेरे बच्चों यूज करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर। अगर मैंने ये वेक्टर यहां से उठाया यहां पर रखा, ये वेक्टर मैंने क्या उठाया यहां पर रखा, ये वेक्टर मैंने यहां पर रखा, ये था आपका वेक्टर ए, ये था आपका वेक्टर बी, यानी यहां पर भी आएगा वेक्टर ए। क्यों? ये दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। ये किसकी डायरेक्शन है ए की, ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है बी की। क्या मैंने बोला है? इट इज अ स्मॉलर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये किसकी डायरेक्शन है बी की, ये किसकी डायरेक्शन है ए की। ये बनेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और एक क्वेश्चन करेंगे हम। सपोज ये वेक्टर जा रहा है यहां से, ठीक है कि नहीं, और ये जो वेक्टर जा रहा है फॉर एग्जांपल ये जा रहा है यहां से, हम क्यों ना एक काम करेंगे, हम यहां पर यूज क्या करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस वेक्टर को मैं उठाऊं रखूं यहां पर, यह है सपोज वेक्टर बी, यह है आपका वेक्टर ए। इस बी को मैंने उठाया रखा यहां पर, रखा मैंने यहां पर, ये किसकी डायरेक्शन है ए की डायरेक्शन, ये किसकी है बी की। इन दो के बीच में स्मॉलर एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ऐसे निकालना है। मैंने इसको उठाया यहां से रखा यहां पर, यहां पर मैंने क्या किया था यहां से उठाया यहां पर रखा, यहां पर भी मैंने यूज क्या की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहां पर भी मैंने क्या यूज की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस तरह से आप लोग कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हो। ये क्या होता है शॉर्ट में कुछ भी नहीं है, इट इज अ स्मॉलर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।